हेलो स्टूडेंट, मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को हमारे इस यूट्यूब चैनल गोपाल JCERT क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी विद्यार्थी हिंदी कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का प्रथम पाठ कोयल कविता को पढ़ेंगे और उनके सभी प्रश्नोत्तरों को भी लिखेंगे। कविता का नाम है कोयल। तो पहली पंक्ति को पढ़ते हैं। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। तो इसका अर्थ कवि बोलना चाह रहा है कि कोयल का रंग भले ही काला होता है लेकिन उसकी आवाज़ अत्यंत मधुर है। इसने तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। इसका अर्थ है कोयल की मीठी आवाज़ आमों के मौसम बसंत ग्रीष्म और भी सुहाना बना देती है। उसके बाद अगले पंक्ति में देखते हैं। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो इस पंक्ति का अर्थ यह है कि कवि कोयल से पूछता है कि वह किस खास संदेश के साथ आई है। कोयल का आना मौसम परिवर्तन जैसे बसंत वर्षा ऋतु का संकेत देता है। उसके बाद अगले पंक्ति में लिखा हुआ है। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो इस पंक्ति का अर्थ है कवि कोयल के गीत का अर्थ जानना चाहता है। क्या वह बारिश के बादलों को बुला रही है। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल शायद सूखी धरती के लिए मेघों से पानी की याचना कर रही है। उसके बाद अगले पंक्ति में है। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। कभी कोयल की मीठी आवाज़ का श्रेय उसकी माँ को देता है। कोयल की मधुरता उसकी माँ की देन है। उसके बाद अगले पंक्ति में देखते हैं। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। कोयल की माँ ने ही उसे उड़ने गाने और प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना सिखाया है। सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। मीठी बानी बोलना भी कोयल को उसकी माँ ने सिखाया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सादा ही है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। कोयल ने अपनी माँ की सभी बात को मानी है, इसलिए वो इतनी सुंदर आदतें सीखी है। तो इस तरह से कविता का अर्थ भी समझ लिए और एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं कविता को। कोयल। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सादा ही है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तो इस तरह से कविता को पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। अभ्यास बातचीत कीजिए। तो इसका क नंबर दिया गया है। कोयल कूक कूक कर किसे बुलाती होगी। तो इसका उत्तर लिखना है आप लोगों को। कोयल कूक कूक कर प्यासी धरती के लिए मेघों से पानी बुलाती होगी। उसके बाद ख नंबर का प्रश्न है।
कोयल के अलावा किन किन पंछियों की बोली आपको अच्छी लगती है और क्यों? कोयल के अलावा मुझे तोता, मैना, गौरैया की बोली अच्छी लगती है क्योंकि इनकी आवाज़ मधुर होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ग नंबर दिया गया है सबसे मीठे मीठे बोलो। यह भी तुम्हें बताया है मीठे मीठे बोलने के क्या फायदे हो सकते हैं। तो इनके उत्तर लिखेंगे। मीठे मीठे बोलने से सामने वाले को आपकी बात सुनने में अच्छी लगती है। उसके बाद घ नंबर का प्रश्न है बहुत भली हो तुमने माँ की बात सादा ही है मानी। आप किन किन लोगों की बात मानते हैं? मैं मम्मी पापा बड़े भाई शिक्षक की बातें मानती हूँ। उसके बाद 1 नंबर में है माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। आपको माँ क्या क्या सिखलाती है? तो 1 नंबर का उत्तर लिखेंगे मेरी माँ मुझे अच्छी व्यवहार करना, अपनों से बड़ों का सम्मान करना, पढ़ना लिखना, काम करना सिखाती है। तो इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं कविता से आगे का क नंबर प्रश्न। क नंबर दिया गया है साल के किन किन महीनों में ज़्यादा फूल खिलते हैं। तो इनके उत्तर लिखेंगे साल के फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में ज़्यादा फूल खिलते हैं। उसके बाद ख नंबर दिया गया है आज के समय में संदेश भेजे जाने के माध्यम कौन से हैं। तो ख नंबर के उत्तर लिखना है आज के समय में संदेश भेजे जाने के माध्यम मोबाइल है। उसके बाद ग नंबर का प्रश्न है आपको किन लोगों के बात करने का तरीका अच्छा लगता है। तो इनके उत्तर लिखेंगे जो लोग धीमी आवाज़ और मीठे बातें करते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं आपकी पसंद से कौन। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग अपनी पसंद से यहाँ पर लिख सकते हैं। अपनी पसंद से इनके नाम लिखिए जैसे सुंदर चिड़िया। आप लोगों को अगर तोता अच्छा लगता है तो तोता लिखना है, मैना अच्छा लगता है तो मैना लिखना है, गौरैया अच्छा लगता है तो गौरैया लिखना है। यहाँ पर अपने इच्छा अनुसार इनके यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सुंदर चिड़िया तोता लिख देते हैं। स्वादिष्ट फल आम लिख देंगे। विशाल वृक्ष यहाँ पर बरगद लिख देंगे। मज़ेदार सब्जी में यहाँ पर कटहल लिख देंगे। उसके बाद है सुगंधित फूल में यहाँ पर चमेली लिख देंगे। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कविता के आधार पर मिलान कीजिए। प्यासी का मिलान धरती से करना है। उसके बाद मिस्री का मिलान घोली से करना है। उसके बाद है मेघ का मिलान पानी से करना है। मीठी का मिलान बोली से करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए जाने में दिया गया है राष्ट्रीय फूल है कमल और राज्य फूल क्या है झारखंड का पलाश। उसी तरह राष्ट्रीय पशु है बाघ और राज्य पशु क्या है हाथी। राष्ट्रीय पेड़ है बरगद और राज्य पेड़ साल। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और राज्य चिन्ह आपस में जुड़कर एक वर्ग बनाते। अंग्रेजी का वर्ण जे तथा बीच में अशोक स्तंभ। उसके बाद है राष्ट्रीय पक्षी मोर और राज्य पक्षी क्या है कोयल है। तो इस तरह से सभी प्रश्न उत्तर हल हो गया। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इस चैनल पर सदस्य की संख्या बढ़ते रहे और मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए सबसे आसान, सरल और सटीक उत्तर। धन्यवाद।